कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 23 हो गई। 9 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। मलबा हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक इमारत का 80% मलबा उठा लिया गया। कोशिश होगी जल्द मलबा उठा लिया जाए। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। इमारत में 12 खानदान आबाद थे। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा। आगरा ताज की 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। जिला इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मकीनों के साथ मुज़ाकरात कामयाब। मकीन इमारत खाली करने पर रजामंद। डीसी साउथ ने कहा इमारत में 12 फ्लैट्स हैं जिनमें 11 खानदान रिहाइश पजीर हैं। रिहायशी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची में बगदादी मोहल्ला में गिरने वाली इमारत के बचने वाले मकीन मजीद आजमाइशों का शिकार। आशियाने खाक में मिल गए। न सर पर छत, न बिस्तर और खाना पीना। टूटे फूटे बचे खुचे सामान के साथ किसी मुआवजे का इंतजार। दिल में दोबारा घर बनने की उम्मीद की चिराग। इलाके लियारी में एक और सुबह 6 बजे लगा, सही है। फिर दूसरा झटका लगा सुबह 9 बजे लगा। फिर 9:30 के करीब बिल्डिंग गिर गई है। अच्छा। मैंने 20 मिनट 15 मिनट पहले मैंने अपने बच्चों को बाहर निकाला। क्या निकाले? 7 मेरे घर के अफराद थे। सातों साथ हम लोग सही सलामत बाहर निकले। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद बिल्डिंग गिर गई है। लियारी हादसे में जिंदा बच जाने वाले खानदान के सरबराह ने कहा सुबह 6 बजे इमारत में झटका महसूस हुआ। फिर 9 बजे झटका महसूस हुआ। पूरी फैमिली बाहर निकल आई। 9:30 बजे इमारत गिर गई। मेरी बीवी ने पड़ोसियों से कहा बाहर निकले मगर कोई ना आया। कुछ लोग सामान लेने गए, साथ ही इमारत गिर गई। कराची में 550 से ज्यादा इमारतें इंतहाई मखदूश। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। जिला जुनूबी में सबसे ज्यादा 450 इमारतें मखदूश करार। जिला वस्ती, केमाड़ी, कोरंगी, शर्की, मलीर और जिला गरबी भी शामिल। की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाने के सवाल पर जवाब। कहा 2 दिन सियासत से परहेज करें। मुल्क की तारीख में पहली बार सब लोग एक पेज पर हैं। लोगों को तकलीफ यह है कि सब इकट्ठे क्यों हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा नून लीग के लिए कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मुश्किल नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। मुश्किल वक्त में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। ECO सरबराही इजलास के बाद चहलकदमी की। आज़री सदर ने रहनुमाओं को खानकंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं का हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इज़हार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मिट्टी में मिल गया। मोदी सरकार आवाम को मुतमईन करने के लिए बयानात दे रही है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया की हिमायत हासिल थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। भारत के बयानात उनकी सिफारती सतह पर शिकस्त है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा गैर कानूनी इमारतों के रिहायशियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने में मसाइल दरपेश हैं। कुछ लोग किराए, कुछ पगड़ी और कुछ जाती हैसियत में रहते हैं। पीर या मंगल को होने वाले इजलास में कुछ फैसले हो सकते हैं। कोशिश होगी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बना रहे हैं।
MQM ने लियारी हादसे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा, कराची में ना थमने वाला गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला चल रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात होती हैं। अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध में इंतजामी निज़ाम गिर चुका है, सिंध हुकूमत फेल हो चुकी है। हुक्मरान होश के नाखून लें, वरना ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की वजह MQM है। MQM के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात कराई गई। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर भगा दिया गया। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां लेना चाहती है। MQM के मरकज के सामने गैर कानूनी बिल्डिंग है, क्या कभी उसे गिराने के लिए दरखास्त दी? ब्यूरोक्रेसी के असासे भी अब पब्लिक होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट की मंजूरी के बाद अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के तमाम अफसरान असासे डिजिटल तरीके से FBR के पास जमा कराने के पाबंद। नए माली साल में छोटी गाड़ियां महंगी, लग्जरी गाड़ियां सस्ती। BBC के मुताबिक मुतवसत तबके की गाड़ी की कीमत में 2 लाख रुपए तक इजाफा। लग्जरी गाड़ी की कीमत में 25 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक कमी। 1800 सीसी गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90 से कम होकर 50% पर आ गई। 650 से 850 सीसी गाड़ियों तक मकामी और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर GST की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई।